बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त खालिद महमूद भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खालिद महमूद भट्टी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको बवक्त मिल सकें। दोस्तों, अगर आप प्रोग्रामिंग कोडिंग में दिलचस्पी रखते हैं लेकिन आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम वगैरह नहीं है, तो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है तो आप इसके ज़रिए भी कोडिंग सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि आप लर्न एक्सपर्ट बन सकते हैं लेकिन आप वर्क एक्सपर्ट नहीं बन सकते, क्योंकि वर्किंग तभी आप कर सकते हैं जब आपको कीबोर्ड वगैरह पर काम करना आएगा। तो आप सिंपल, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो कोडिंग आप इसके ज़रिए भी सीख सकते हैं और आप एक सिंपल 300-400 रुपए का आपको कीबोर्ड बाज़ार से मिल सकता है, आप उस पर अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा तो मैं समझता हूँ तभी आप कामयाब होंगे। तो जैसा कि मोबाइल प्ले स्टोर में बहुत सी एप्लीकेशन कोडिंग के लिए दी हुई हैं, लेकिन फेमस कोडिंग एडिटर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वो है SPCK कोड एडिटर, जिसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है प्ले स्टोर से। ये बआसानी प्ले स्टोर से आपको मिल जाता है। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। मैंने पहले ही इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको सिंपल ओपन कर रहा हूँ। तो इसमें 3 फाइल पहले ही आपको मिलेंगी। आपने ये 3 लाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने 3 लाइन पर क्लिक किया, आपने एरो के बटन पर क्लिक करना है। एरो के बटन पर क्लिक करते ही आपको एडिटर एक मिलता है। आपने एडिटर पर क्लिक करते हुए 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे ही 3 डॉट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको क्रिएट प्रोजेक्ट मिलता है। क्रिएट प्रोजेक्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको जहाँ बहुत से फीचर मिलते हैं, JS फाइल मिलती है, TS फाइल मिलती है, बूटस्ट्रैप मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सी फाइलें आपको मिलती हैं। आपने सिंपल HTML5 का जो बटन है इस पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपने सिंपल अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। जैसा कि आप समझ लें कि मैं अपने नाम पर प्रोजेक्ट तैयार करूँगा, तो मैं लिखता हूँ खालिद खालिद। तो यहाँ पर मैं क्रिएट के बटन पर क्लिक करूँगा। क्रिएट करते ही मुझे 3 फाइल मिलती हैं, एक index.html के नाम पर और एक main.js के नाम पर, जो कि जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। इसके साथ साथ style.css की फ़ाइल, जो कि CSS की फ़ाइल है। ये तीनों फ़ाइल जो हैं वो हमें मिलती हैं। इसमें जो इंडेक्स की फ़ाइल है वो मैं आपके सामने ओपन करता हूँ तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का आता है। लेकिन मैं एक और बात आपको बताऊंगा कि अगर आपको इसके फ़ॉन्ट वगैरह ज़्यादा बड़े करने हैं, आपको इसमें कोडिंग की समझ नहीं आती, तो आपने सिंपल ये जो लाइन 3 लगी हुई है, 3 लाइन पर क्लिक करना है। 3 लाइन के बाद एरो के बटन पर क्लिक करना है और जहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपने सिंपल जो आप फ़ॉन्ट साइज़ रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैं
16 रखता हूँ। 16 पर रख कर फिर इन्हीं 3 लाइन पर क्लिक करता हूँ और एडिटर पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी कोडिंग आपको नज़र आ रही है, जो कि सिंपल कोडिंग जो हमारा ये कोड एडिटर है ये हमें देता है। इसको मैं रिमूव करूँगा। ऑल कोडिंग सेलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। और अब हम टैग वगैरह पढ़ेंगे। टैग किसे कहते हैं, किस तरह टैग बनता है। सिंपल आप यहाँ देखें, आपके कीबोर्ड पर आपको बहुत कुछ मिलता है। जहाँ आप देखें कि ये वाला जो टैग है, ये वाला आपको वाज़िया रहे कि ये टैग जो है ये अगर आप इसमें ये टैग है और इसके बाद एक हमारे पास ये टैग है। इन दोनों टैग को इन दोनों टैग की आप पहचान कर लें। ये HTML का टैग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। इसके बाद एक हेडिंग टैग होता है। आप सिंपल लिखेंगे और लिखने के बाद आप जहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको हेडिंग का टैग मिलता है। इसके बाद आप टाइटल का टैग होता है। आप सिंपल टाइटल पर क्लिक करें तो टाइटल टैग बन जाता है। तो थोड़ा सा टाइटल टैग में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट काम कर रहा हूँ तो मैं इसमें वेलकम टू माय फर्स्ट वेब लेक्चर लिखता हूँ तो ये हेड में आपको नज़र आएगा। जैसे कि आपको मैं इसका इंट्रो दिखाता हूँ, जहाँ पर आप देखें वेलकम टू माय फर्स्ट वेब लेक्चर। इसके साथ इसके आप हेड पोर्शन के नीचे आते हैं तो आपको बॉडी का टैग मिलता है। बॉडी टैग के इनर आप का तमाम डाटा शुरू होता है, लेकिन हम यहाँ पर आपको बॉडी कलर के बारे में बताएंगे। सिंपल आपने बीजी लिखना है। बीजी लिखने के बाद बीजी कलर लिखना है। तो आप इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं। जैसे कि मैं ग्रीन कलर पर क्लिक करता हूँ और सिंपल यहाँ पर आप देखें कि हमारा नीचे का पोर्शन जो है वो ग्रीन कलर में तब्दील हो गया है। इसके अलावा आप इसका इंट्रो यानी कि देखें HTML
HTML, stand for hyper text markup language. اور جہاں جہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ 2 لائن لگائی ہیں، لیکن ہمیں یہ 2 لائن نہیں ملی، ہمیں سمپل 1 لائن ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم جیسے لکھا ہے ویسے ہی ہمیں شو ہو، تو اس کے لیے ہم جہاں پر ایک ٹیگ ہے جو سمپل آپ لگاتے ہیں، آپ نے بی آر کا ٹیگ لگا کر تھوڑا سا اسپیس دے کر آپ نے اس پر / لگا کر آپ نے پھر چیک کرنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا جو ہم نے لکھا ہے وہ ہمارے سامنے ہمیں شو ہو رہا ہے. اس کے بعد اگر یہی پروگرامنگ جو ہم نے کی ہے آپ سمپل اس کو کمنٹس کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں شو نہ ہو، تو آپ نے سمپل یہ ایک ٹیگ لگانا ہے. اس میں آپ نے > کا سائن لگانا ہے. سائن لگانے کے بعد آپ نے سمپل مائنس کے 2 نشان لگانے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کو کلوز ٹیگ جو ہے وہ لگانا ہے، وہ بھی آپ نے اس طرح لگانا ہے جیسا کہ میں نے لگایا ہے، یعنی کہ ڈبل مائنس اور کرلی بریکٹ کے ساتھ اس کو کلوز کر دینا ہے. اس کو کلوز کرنے کے بعد اب ہم اس میں ہیڈنگ کے بارے میں پڑھیں گے. جیسا کہ H1 ہماری فرسٹ ہیڈنگ ہے اور ہیڈنگ نمبر 1. اس کے بعد ہماری دوسری ہیڈنگ اس میں جو آتی ہے وہ H2 کی ہیڈنگ آتی ہے. تو سمپل آپ نے ہیڈنگ نمبر 2 یاد رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے جو اس کی تیسری ہیڈنگ آتی ہے وہ ہیڈنگ نمبر 3 آتی ہے. تو آپ نے سمپل ہیڈنگ 3 کو یاد رکھنا ہے. تو اس کے بعد جو ہماری 4 پر ہیڈنگ آتی ہے یہ نمبر 4 کہلاتی ہے. اور اس کے بعد ہماری 5 پر ہیڈنگ جو آتی ہے یہ نمبر 5 کہلاتی ہے. اور اس کے بعد ہماری 6 پر ہیڈنگ جو آتی ہے
یہ نمبر 6 کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہماری 7 پر جو ہیڈنگ ہے یہ ہماری پروگرامنگ کی ہیڈنگ نہیں ہے، تو اس کے بعد ہمارا ایک پیراگراف ہوگا۔ پیراگراف میں آپ سمپل لورم لکھیں گے تو ایک پیراگراف بن جائے گا۔ تو تھوڑا سا میں اس میں تھوڑا سا آپ کو پتہ بھی چلے، LOREM لورم، ٹھیک ہے۔ آپ ایسے لکھیں گے تو آپ کا یعنی کہ کوڈنگ جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے گی۔ یہاں پر آپ ایرو کے بٹن پر کلک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ یہاں پر آپ غور کریں کہ ہماری جتنی بھی ہیڈنگ ہم نے لگائی ہیں تمام ہیڈنگ ہمیں واضح نظر آ رہی ہے، لیکن نمبر 7 پر جو ہم نے ہیڈنگ لگائی ہے وہ ہماری ہیڈنگ پیراگراف یعنی کہ جس طرح کا پیراگراف ہے اسی سائز میں ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ جو ہماری HTML کی ہیڈنگ ہے وہ 6 پر چلتی ہیں، 6 نمبر پر وہ ہیڈنگ ہیں۔ آپ کسی بھی ہیڈنگ کو یوز کر سکتے ہیں۔ بڑی یہ نمبر 1 پر بڑی ہے، اس کے بعد نمبر 2 پر تھوڑی اس سے چھوٹی ہے، نمبر 3 پر اس سے چھوٹی ہے، نمبر 4 پر اس سے چھوٹی ہے، نمبر 5 پر اس سے چھوٹی ہے، اور نمبر 6 پر اس سے چھوٹی ہے، اور نمبر 7 پر تو پیراگراف ہی یعنی کہ ہماری ہیڈنگ جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ تو سمپل آپ اس پر پریکٹس کریں تو آپ اس کے ذریعے کوڈنگ کرنا سیکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کوڈنگ ماسٹر بن سکتے ہیں، کوڈنگ کر سکتے ہیں، ویب ڈیولپنگ ویب ڈیزائنر بن سکتے ہیں۔ اور بنے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہمارے چینل کو لائک اور کمنٹ لازماً کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بنے اور ہم آپ کے لیے بہترین سے بہترین ویڈیو اس میں اپلوڈ کرتے رہیں۔ خدا حافظ، رب رکھا، اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔